आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। इसे हम बालों का प्रत्यारोपण भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोसीजर से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट वाइसेज एस्थेटिक क्लिनिक, खारघर, नवी मुंबई, इंडिया। आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, यह किन किन केसेस में किया जाता है और वह कैसे किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक सर्जिकल प्रक्रिया है जो कि गंजेपन को स्थायी रूप से ठीक करने में सफल रहती है। इसकी सफलता लगभग 95 to 98% है। इस प्रक्रिया में सर्जन बालों को सिर के पीछे या किनारे से निकालकर सिर के सामने या ऊपर या सिर के गंजे क्षेत्रों में प्लांट करते हैं। इस प्रक्रिया में अन्य जगहों के बालों को भी निकालकर स्काल्प या सिर के गंजे क्षेत्रों में प्लांट किया जा सकता है। इस प्रोसीजर के दौरान लोकल या स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके स्काल्प की स्किन को नम या सुन्न कर देती है, जिसकी वजह से पूरे प्रोसीजर में आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। अब आइए हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट यह प्रोसीजर किन किन केसेस में किया जा सकता है। तो ऐसे पुरुष जिनके बाल मेल पैटर्न बाल्डनेस या जेनेटिक बाल्डनेस के कारण लगातार कई वर्षों से झड़ रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी उम्र कम से कम 27 से 3 वर्ष है, क्योंकि इनसे कम उम्र में लोगों के बाल झड़ने का पैटर्न समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट इन उम्र से कम उम्र के लोगों में करना उचित नहीं होता। ऐसी महिलाएं जिनके बाल फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के कारण काफ़ी हद तक झड़ चुके हैं, जिन लोगों के बाल आग से जलने के कारण या स्काल्प में चोट लगने के कारण कुछ मात्रा में नष्ट हो गए हैं, इन सारे पेशेंट्स में हम हेयर ट्रांसप्लांट यह प्रोसीजर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट यह प्रोसीजर किन किन केसेस में नहीं किया जाता है। तो गर्भवती या प्रेग्नेंट महिलाएं, अस्वस्थ या अनहेल्दी स्काल्प के पेशेंट्स, डायबिटीज के रोगी जिनकी शुगर लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं, हृदय रोगी या कार्डियक एलिमेंट्स के पेशेंट्स, इनमें यह प्रोसीजर हार्ट के डॉक्टर के कंसेंट से किया जा सकता है। डोनर ग्राफ्ट की कमी वाले पेशेंट्स, जैसे कि वो पेशेंट्स जिनके डोनर एरियाज में ग्राफ्ट्स काफ़ी पुअर या कम पाए जाते हैं, किडनी, लिवर या कोई क्रोनिक बीमारी के पेशेंट्स, एंड 27 से 3 वर्ष से कम उम्र के महिला या पुरुष, इन पेशेंट्स में यह प्रोसीजर करना उचित नहीं होता। अब आइए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ ही मिनटों में हार्वेस्टिंग या बाल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें आपकी जो परमानेंट डोनर एरिया है, जैसे कि मैंने बताया सिर के पीछे और किनारे, वहां से एक एक परमानेंट बाल पंचेस के जरिए निकाले जाते हैं। इसके बाद सिर में जो गंजे या आपके बॉल्ड एरियाज हैं वहां स्लिट्स बनाए जाते हैं, जिनमें कि यही बाल डाले या इम्प्लांट किए जाते हैं। इस प्रोसीजर को FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एक फॉलिकल्स निकाल के इम्प्लांट किए जाते हैं। पूरा प्रोसीजर 6 से 8 घंटे तक चलता है। इसमें कुछ ब्रेक्स लिए जाते हैं, जैसे कि लंच ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, और प्रोसीजर के बाद की रिकवरी काफ़ी स्मूथ होती है, जिसमें कि पेशेंट्स अगले ही दिन बिना एक्सर्शन वाले काम भी कर सकते हैं। अब हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के पहले, प्रोसीजर के दिन एंड प्रोसीजर के बाद दिए जाने वाले आदेशों या इंस्ट्रक्शन को भी जान लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के पहले दिए वाले आदेशों के बारे में हम जान लेते हैं पहले। जैसे कि आपके सर्जन प्रोसीजर के 1 या 2 दिन पहले आपको अल्कोहल कंजम्पशन करने से मना करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग न करने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि स्मोकिंग से स्काल्प की नसों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और नसें भी पतली हो जाती हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और रूटीन मेडिसिन भी दिए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, जिससे कि आपका प्रोसीजर स्मूथली कंप्लीट हो सके। आपको कंप्लीट हेयर ट्रिम करने को कहा जाएगा। ट्रिमिंग 0 mm रिक्वायर्ड है और ट्रिमिंग
ट्रिमर से ही किए जानी चाहिए, ब्लेड से नहीं। कोई भी सैलून यह चीज़ आपके लिए कर सकता है। अब आइए हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के दिन के आदेशों के बारे में। प्रोसीजर के दिन आपको शैम्पू से हेयर वॉश करने को कहा जाएगा, साथ ही एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी होता है। टी शर्ट्स या पुलोवर्स बिल्कुल भी नहीं पहनने होते हैं, क्योंकि प्रोसीजर के बाद यह ग्राफ्ट से रब या ग्राफ्ट्स को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए सर्जरी के दिन हम शर्ट पहनना रिकमेंड करते हैं। अब जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद के आदेशों के बारे में। प्रोसीजर के बाद आपको एक दिन आराम करने को कहा जाएगा, जिसमें कि एक्सरसाइज या कोई कार्डियक एक्टिविटी मना की जाएगी। ग्राफ्ट्स की केयर और उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए इनिशियली कुछ दिनों के लिए हर घंटे उन्हें सलाइन से स्प्रे करना होता है, जो कि आपको क्लिनिक से ही दी जाती है। ग्राफ्टेड एरिया को कवर करने के लिए एक सिंपल लूज कैप पहनी जा सकती है, जैसे कि बेसबॉल कैप या ट्रकर्स कैप, बट ध्यान रहे कि वो कैप्स ग्राफ्ट को बिल्कुल भी रब ना करे या डैमेज ना करें। यह कैप आप प्रोसीजर के 3 से 4 दिन बाद पहन सकते हैं। बाकी के भी और कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि हेयर वॉश हो गया, स्लीपिंग पोजीशंस हो गई, मेडिसिन्स और अन्यथा, जो कि आपको प्रोसीजर के दिन बताए जाते हैं। सो आई होप मैंने आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको और कुछ जानना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।